पूरे दिन के अंदर आज देश दुनिया के अंदर क्या हुआ था उसकी 30 मिनट की न्यूज आएगी बीबीसी हिंदी पे। किस नाम से? आज से हैबिट डालो, डेली सुननी है कि शाम को आधे घंटे डेली सुनना, केवल सुनना है। कभी सुन लेना, आ जाएगी वो अगले दिन, उस दिन मिल जाएगी आपको शाम को 10-1 बजे, उस दिन ही मिल जाएगी, या अगले दिन सुन लिया करो, एक दिन की लेट सुन लिया करो। क्या है वो, तो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, वहां पे यूट्यूब पे पड़ी रहती है, आप वहां से जाके सुन लो। और जैसे आप लिखो, गूगल मारोगे बीबीसी हिंदी दिन भर, आगे तारीख लगा दो, इस तारीख की चाहिए, उस तारीख की आ जाएगी। तो अपने एक दिन की लेट की सुन लिया करो, शाम को आती है वैसे 8:45 बजे के आसपास की न्यूज होती है, पर वो मिल जाती है गूगल यूट्यूब पे, तो पहले ही मिल जाती है। हैबिट डालिए, डेली पढ़नी है, डेली सुननी। सो केवल सुनना है, कुछ ही लिखना नहीं, कोई नहीं लिखना, केवल सुनना है आपने, है ना। पर आप डेली सुनोगे ना तो धीरे धीरे आपकी चीजें अपने आप याद रहने लग जाएगी। तो जैसे अभी ये बोल रहा था, तो एक न्यूज का 2-3 दिन तक खबरों में रहती है, ट्रेंडिंग करती है, तो कोई चीज को 3 बार सुनते हैं तो वैसे ही याद हो जाती है। जैसे अभी ये कह रहा था कि दक्षिणी चीन में बाढ़ के हालात बने हुए तथा उत्तरी चीन के अंदर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए लगातार वो बढ़ाने के लिए, है ना, कि एयर कंडीशनर चलाने के लिए ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। और चीन के विदेश मंत्री या जो भी मंत्री लिया था, ली केqiang ने कहा कि इसके लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अब वो 3 दिन यही बात करेगा, तो तीसरे दिन आपके दिमाग में आ जाएगा कि उत्तरी चीन में ये है, दक्षिणी चीन में वो ली केqiang 2-3 बार बोलेगा तो ली केqiang का नाम अपने क्या हो जाएगा, या लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना, पर करंट से डेली अपडेट रहना है ना। कई बार स्टूडेंट मेरे से आगे पूछते हैं, सर करंट कब से कब तक का पढ़ना है? यार ये सवाल थोड़ी है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यदि डे टू डे की बात नहीं पता, धूड़ है उसकी जिंदगी में, कि वो RS IAS की तैयारी करने के लिए आया, उसको ये भी नहीं पता कि आज देश दुनिया में क्या हुआ था, फिर क्यों तैयारी कर रहा है? तैयारी का मतलब ये थोड़ी है गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे कि कौन से राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा और कौन सी लुगाई थी, है या शरीर में कितनी हड्डियां आ रही है, तो होती रहेगी यार, ये तो हर किसी में ही पढ़ रहे हैं। पर अपने अपडेट रहना है। थोड़ा ये चाहिए कि 4-5 महीने के बाद में आप किसी तीसरे आदमी से बात करो जो तैयारी नहीं कर रहा है, उसको लगे कि आप तैयारी कर रहे हो, तब तो देखो मतलब ही कि पापा के साथ बैठे हो आप, पापा के साथ वो अंकल बैठे हैं, वो कोई 2 टॉपिक पे बात कर, वो आपस में किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि अरे आजकल वो श्रीलंका में ऐसे ऐसे हो गया, आप बीच में कहते हो हाँ वो राष्ट्रपति भाग गया वहां से। और तब तब चाचा जी का ध्यान देगा, अच्छा तेरे को पता है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति भाग गया? आप 2 बातें और बताओ, आपको वो मैं बताता हूँ। उसका नाम है ना गोटाबाया नहीं है, नाम आता है, हाँ उसका नाम गोटाबाया नहीं है, उसका नाम है गतभय। क्या नाम है उसका? नाम है गतभय राज्य पक्ष। क्या नाम है उसका? ये अपने इंग्लिश वालों को लिखना नहीं है, इसलिए नाम बना दिया गोटाबाया राजपक्से। उस बंदे का नाम क्या है? गतभय। गत का मतलब होता है चला गया, गत का मतलब भय का मतलब डर, जिसका डर चला गया वो गत भय, वो खुद ही डर से चला गया। तो अपने कह सकते हैं कि गत भय का भय अभी तक पूरा गया, इसलिए गत भय खुद ही गत कर गया, खुद ही चला गया। तो आप किसी को नई बात बता सकते हैं, आप नई बात बताते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ऐसी चर्चाओं में भाग लेते हैं, डिबेट के अंदर बोलते हैं, अच्छा लगता है। फिर अपने थोड़े दिन बाद में शुरू करेंगे कि सप्ताह में 1 दिन डिबेट करवाएंगे अपने। आपको मैं टॉपिक दे दूंगा कि इस टॉपिक पे तुम पढ़ गया, इस टॉपिक पे तुम पढ़ गया, अपने 7 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे, 2-3 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे, और यहाँ पे आगे बुलवाएंगे आपसे। पर ये कब हो पाएगा? जब दिल्ली का डे टू डे का करंट पढ़ो है, वरना तो मैं आपको तो इस पे डिबेट कर, अब आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं जबरदस्ती खड़ा कर रहा हूँ, तू आ यहाँ पे बोल, आप आगे मुस्कुराते हैं। तो उससे तो मतलब ही क्या निकले। इन वास्तव में इन 3 साल वाले कोर्स का मतलब यही होना चाहिए कि 3 साल बाद आप निकलो, या मत को तो 3-4 महीने बाद में, 3 साल बहुत दूर की बात है, 3 साल किसने देखा क्या हो क्या नहीं हो, 2-3 महीने बाद में यदि आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत भी चेंज आता है, इसका मतलब तो आपने इस कोर्स में एडमिशन ठीक लिया है। वरना तो फिर यार कॉलेज में जाके पढ़ ही लेते। मुझे लगता है फिर कॉलेज वाली पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती, वहां पे बंदा 4 नई बातें सीखता ही, पढ़ाई नहीं होती तो बाहर वाली बातें तो सीखते है, किसी को थप्पड़ मारता है, किसी से थप्पड़ खाता है, कोई गर्लफ्रेंड बनती है, कोई इधर उधर घूम के आता है, 4 बातें सीख के आता है बंदा, कुछ ना कुछ जीवन के नॉलेज तो लेके आता है। यहाँ पर आके वो सब चीजें छोड़ी, तो यहाँ पे नई चीजें तो सीखे, 4 नई बातें दूसरी तो दिमाग के अंदर आए कम से कम। तो बीबीसी हिंदी वाले समाचार सुनोगे, है ना। मैं कई साल हो गए मेरे छूट गए, पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं डेली सुनता, मेरी हैबिट थी कि शाम को खाना वाना खाते टाइम और ये बीबीसी हिंदी के वो मोबाइल में लगा के छोड़ दिया करते, और वो चलते रहते, लिखना विखना था नहीं, बस न्यूज दिमाग में जानी चाहिए, तो खाना भी खा लेते साथ में वो हो जाता।
या खाना खाने के बाद में शाम को आधे घंटे की वॉक करते उस टाइम ये सुन लिया करते, आधे घंटे के समाचार ये तो डेली सुनेंगे। तो डेली का डे टू डे का दिमाग में रहता है कि हाँ ये है, ये है, ये है। फिर एग्जाम पास में था तब करंट पढ़ते तो आधी चीजें तो वैसे ही पता होती कि वहां ये हुआ था, वहां ये हुआ था। थोड़ी बहुत चीजें नहीं पता थी वो पढ़ लिया करते, तो चीजें जल्दी याद हो जाया करती थी। इस इन सालों में मेरी छूट गई चीजें, पर तुम्हारे चक्कर में वापस सुन लूंगा। तो भाई मेरे को पूछनी पड़ेगी, तो मेरे को आएगा तभी तो मैं पूछ पाऊंगा, वरना तो कैसे पूछूंगा आपसे। तो मैं भी सुन लूंगा, आप भी सुन के आएंगे, तो डेली एक आधा सवाल मैं बीच में से यूं ही पूछ लूंगा। बाकी अपने 7 दिन में 10 दिन में एक बार डिबेट करेंगे, तब आप आपस के अंदर डिबेट करोगे तो मुझे और पता चलेगा आपके पास कितने पॉइंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसी को तो कहते हैं। हम बोलना सीख जाएं, हम किसी मुद्दे के ऊपर बोलना सीख जाएं, उसके बारे में बाकी लोगों से अपने को 4 चीजें ज्यादा पता हो, यही तो चीज है। एक डेली हैबिट डालोगे, अखबार पढ़ो। अखबार पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, पर अखबार रात को पढ़ना है, कभी सुबह नहीं पढ़ना। कईयों की आपकी आदत रहती है सुबह उठते ही अखबार चाहिए, नहीं, आप कलेक्टर थोड़ी हो सुबह उठते ही अखबार चाहिए। सुबह उठते ही तो कभी अखबार देखना ही नहीं। हैबिट ये डालिए कि सुबह उठते ही, तो आप कितने बजे भी उठते हैं कोई आवश्यकता नहीं। कई बार कोई कहता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, जब आपसे उठा जाए, जिस हिसाब से आप मैनेज करते हैं। 8 एक घंटे की नींद डेली लेनी है। ऐसा कोई बंदा आप में से ना हो जो 8 घंटे से कम सोता हो। यदि आप अगर 8 घंटे से कम सोते हैं, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़े दिन में पागल होगे, मरोगे। मतलब 8 घंटे तो डेली सोना ही है। भले ही पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, नींद नहीं छूटनी चाहिए। कितने घंटे सोना है डेली? 8 घंटे डेली नींद आनी चाहिए। कि कई बार टावर आ गए, सर मेरे को तो आती ही 3 घंटे, तुम मतलब इसका मतलब तुम बूढ़ा हो गया है। ये बुढ़ापे के लक्षण है कि बुढ़ापे में नींद कम आती है। इस एज के अंदर नींद आती है और उतनी नींद आनी चाहिए। मैं कहता हूं आप 8 घंटे पूरी नींद लीजिए, फिर आप 2 घंटे जितना पढ़ेंगे उसमें जितनी चीजें याद करते हैं, एक आप नींद को कर दीजिए 4 घंटे, फिर आप 4 घंटों में जितनी चीजें पढ़ेंगे वो 2 घंटे वाले से भी कम है। केवल किताब कॉपी लेके बैठना है या दिमाग में भी जानी चाहिए? दिमाग में भी तो जानी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो दिमाग में तभी जाएगी जब नींद ढंग से ले पाओगे। तो सुबह उठते तो अखबार पढ़ना ही नहीं। सुबह उठते तो सबसे पहले काम होना चाहिए कि जैसे ही सुबह उठे, भले आप 6 बजे, कोशिश कीजिए 6-7 बजे उठ जाए। 6-7 बजे उठने का मतलब रात को 10 बजे सो जाए। तो यदि सो सकते हैं आप तो 10 बजे सो जाएं। 10 बजे अपना मोबाइल वोबाइल साइड में रखिए। यदि 10 से 6 वाला रूटीन बन जाता है, इससे अच्छा रूटीन कुछ है ही नहीं। जल्दी सोना, जल्दी उठना स्वस्थ जीवन की निशानी है। बीमारियां दूर रहेगी अपने आप की। सो जल्दी जाए, आप जल्दी सोएंगे तो खाना भी थोड़ा जल्दी खाएंगे। जल्दी खाना खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे, आलस नहीं आएगा। फालतू का जो आलस आता है, मतलब करने का मतलब, वो कभी नहीं आएगा आपके। इस बहाने जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी आप उठ भी जाएं। पर नहीं उठा जाता, मान लो आपसे 10 बजे नहीं सो जाता, आप 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, तो आपसे उठा जाएगा फिर 7 बजे, 8 बजे। अब जब भी उठे सबसे पहले एक काम कीजिए, उठते ही मुंह धोया, आप 1 घंटे तक पढ़ लीजिए। सुबह का 1 घंटा बिना किसी से बात की, कसम खाइए कि मतलब आपका रूममेट जो, उससे भी बात नहीं करनी, उसको भी कह दीजिए सुबह सुबह घंटे भर बात नहीं करूंगा, बाद में जो तू करवाएगा मैं तो वो हताई कर लूंगा तेरे से। 1 घंटे तक पढ़ाई करनी। आप 5-7 दिन करके देखिए, वो सुबह वाले 1 घंटे में जितनी पढ़ाई होगी, बाकी दिन में उतने 3 घंटे में भी उतनी चीजें दिमाग में नहीं जाएगी। दिमाग खाली होता है, एकदम फ्रेश दिमाग। पर ये नहीं कि आप सुबह उठे पहले 20 मिनट तो मोबाइल देखा, है ना, व्हाट्सएप पे इधर उधर के मैसेज आ रखे हैं, कट्टर हिंदू हो तो आगे भेजिए, है ना, उस प्रकार के मैसेज आ रखे हैं। थोड़े वो मैसेज आपने फॉरवर्ड किए, फिर अखबार लेके आराम से बैठे, इधर उधर की फर्जी न्यूज पढ़ी। ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी राक्षस है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी राक्षस है। तो ये एग्जाम में सवाल आएगा नहीं कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को क्या कहा था, राक्षस, दैत्य, असुर और दानव? ये सवाल तो नहीं आएगा ना। तो क्यों पॉलिटिकल न्यूज क्यों पढ़ी जाए आपने? तो अखबार हमेशा रात को पढ़ा जाए। अखबार पढ़ते टाइम कॉपी पेन पास में रखा जाए। उसमें कोई न्यूज आपको लगेगा अरे ढंग की चीज है, और ये चीज मैं उतार लेता हूँ, उतार ली जाए। कोई बड़ी न्यूज हो, काट लो, चिपका लो कॉपी, बाद में पढ़ लेंगे, कोई नहीं। पढ़ ली, आगे काम आएगा, अच्छा आर्टिकल लगा आपको, आगे काम आएगा, वो पढ़ लिया जाए। एक पेज आता है पूरा संपादक की, कौन सा पेज आता है? भास्कर पत्रिका, दोनों के अंदर आता है। आप हिंदी मीडियम से तो भास्कर पत्रिका पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम तो इंडियन एक्सप्रेस आता है, वो पढ़ लीजिए। या इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। अरे दा हिंदू नहीं पढ़ना, फर्जी अखबार। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। क्या पढ़ लो? टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया जाए। सिंपल सा अखबार आता है, सिंपल से ऑडिटोरियल आएंगे, उसके अंदर ऑडिटोरियल पढ़ ली जाए। ऑडिटोरियल पढ़ने से धीरे धीरे आपका खुद का दिमाग विकसित होगा। क्या ऑडिटोरियल होते हैं ना, उन पे दोनों प्रकार की चीजें आती है। जैसे आज मैंने कहा कि अंग्रेज अच्छे हैं, है ना, आप एक ऑडिटोरियल पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा अंग्रेज बुरे हैं। मैंने आज 4 पॉइंट बताए कि अंग्रेज अच्छे क्यों है, वहां पर आएगा कि अंग्रेज बुरे।
अपने को दोनों तरफ से तैयार रहना है। अगला कुछ भी पूछे, कभी इंटरव्यू के अंदर पूछे कि यार अंग्रेजों की चार अच्छी बातें बताओ, तो भी अपने पास होनी चाहिए। या किसी मुद्दे के, अंग्रेजों वाला एग्जाम्पल है, कोई दूसरे मुद्दे की पूछ ले, तो आपके विचार धीरे धीरे बनेंगे। ये एज विचार बनने की है, इसमें विचार खूब सारे बनने चाहिए, वरना ये नोट्स लिखवाई हुई चीजें ये तो कभी याद कर लोगे, इनमें तो कुछ भी नया नहीं है कि आप सोचोगे नोट्स वाला अब धीरे धीरे याद करोगे तो 3 साल में याद होगा। ये तो वास्तव में मैटर 1 साल का ही है। तो नोट्स वोट्स है तो 1 साल 18 महीने का जो कोर्स चलता है उतना ही मैटर होता है, उतने के अंदर कर लेंगे। पर अपने यदि अब पहले तैयारी करने लग गए तो दिमाग में रखिए कि नोट्स नहीं याद करने, इन 3 सालों के अंदर अपने को पर्सनैलिटी में खूब सारी नई चीजें लानी है, और वो नई चीजें इन्हीं तरीकों से आएगी। ये तो बीबीसी हिंदी और एक अखबार, दोनों करने से हमको सुबह दोनों भी नहीं होना चाहिए। होता क्या है, अब सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं, सुबह सुबह कोई समाचार सुन लेते हैं, सुबह सुबह मोबाइल देख लेते हैं, फिर पूरे दिन आपके दिमाग में वो खबरें चलती है, पूरे दिन आपके दिमाग के अंदर वो चीजें चलती रहती है कि अखबार में कुछ पढ़ा आपके दिमाग में चलेगा, व्हाट्सएप पे कुछ देखा आपके दिमाग में चलेगा, फेसबुक देख लिया आपके दिमाग में चलेगा, वरना रात को दिमाग में चलेगा अभी तो सो जाएंगे, खत्म, उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो याद रहेगी बातें। बीबीसी हिंदी सुन लोगे, कौन सा कार्यक्रम है बीबीसी हिंदी का दिन भर, कौन सा? वैसे दो आते हैं, एक सुबह कार्यक्रम आता है नमस्कार भारत, सुबह कौन सा आता है, और शाम को आता है दिन भर। दोनों सुन सको दोनों सुन लो, वरना एक हैबिट डाल लो, दिन भर का मतलब ये पूरे दिन की होगी, दिन भर का मतलब ये पूरे दिन की आगे। हाँ, नहीं जाना दौड़ने सुबह, दौड़ वोड़ शाम को लगा लिया अगर, वॉक कर लिया अगर, सुबह उठते सबसे पहले किताब, 1 घंटे की तो हैबिट ही है कि कुछ भी नहीं बोलना, ना पड़ोसी से कुछ बोलना, ना मोबाइल पे कुछ देखना, 1 घंटे पढ़ के उसके बाद किताब साइड में रख के आपको जो करना वो कर लो। घंटे, 1 घंटा नहीं, शुरुआत में 1 घंटा, मतलब आधे घंटे, पर सुबह की हैबिट डालिए कि सुबह उठते ही नाइट में ये डिसाइड करके सोइए कि भाई आप सो रहे हैं, आपके पास में वो बुक रख के सोइए कि सुबह उठते ही देखनी। उठे, उठते ही आप तो अपने वॉशरूम गए, मुंह धोया अपना, और वापस आके उस किताब को लेके बैठे घंटे भर तक। उसके बाद में चाय पानी जो पीना उसके बाद पीजिए। या इतनी वो गंभीर हालत रहती है कि सुबह आंखें नहीं खुलती बिना चाय के, नहीं खुलती, हाँ ये थोड़ी सी आदत डाल। हाँ, दूध पीते हो, हाँ, कॉफी पीते हो, ठीक है, स्टाइलिश लोग यार सर।